एक घना हरा भरा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पशु रहते थे। वहां की नदियां कल कल बहती थीं, पेड़ ऊंचे ऊंचे खड़े रहते थे और चारों ओर हरियाली फैली रहती थी। उस जंगल का राजा शेर सिंहगढ़ था। हर महीने जंगल के सभी बड़े बड़े जानवर मिलकर एक सभा करते थे, जिसमें समस्याओं पर चर्चा होती थी। हाथी गजेश्वर, भालू बलराम, लोमड़ी चतुरिका और बंदर कीकू उस सभा के मुख्य सदस्य थे। एक दिन सभा में शेर ने कहा, जंगल हमारा घर है, यहाँ हर किसी को मिलजुल कर रहना होगा। कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। सभी जानवरों ने खुशी से दहाड़ लगाई और तालियां बजाईं। जंगल में एक नदी थी, जिससे सब पानी पीते थे। गर्मी का मौसम था और नदी का पानी धीरे धीरे कम हो रहा था। हाथी गजेश्वर बोला, इतना पानी सबके लिए काफी नहीं है, हमें बारी बारी से पानी लेना चाहिए। लेकिन लोमड़ी चतुरिका ने कहा, नहीं, पहले तेज और ताकतवर जानवरों को पानी पीना चाहिए, छोटे मोटे तो बाद में भी पी सकते हैं। इस बात से खरगोश, हिरन और चिड़िया नाराज हो गए। हिरन ने कहा, न्याय यह नहीं है कि ताकतवर पहली पिएं, न्याय ये है कि सबको बराबर मौका मिले। सभा में विवाद बढ़ गया। शेर ने आदेश दिया, हम कल एक परीक्षा रखेंगे। जो परीक्षा जीतेगा वही तय करेगा कि पानी पीने का क्रम क्या होगा। परीक्षा का नियम ये था कि जंगल के बीचों बीच एक पेड़ पर फल टंगा है। जो भी उस फल को सबसे पहले लाकर राजा के सामने रखेगा वही विजेता होगा। सभी जानवर उत्साहित हो गए। बंदर कीकू ने सोचा, ये तो मेरे लिए आसान है, मैं तो पेड़ पर चढ़ने में उस्ताद हूँ। खरगोश ने सोचा, मेरी गति तेज है, मैं जरूर जीतूंगा। हाथी ने सोचा, मेरी ताकत सबसे ज्यादा है, मैं रास्ता साफ कर दूंगा और फल ले आऊंगा। हर किसी की अपनी योजना थी। सुबह होते ही सभी जानवर दौड़ पड़े। सबसे आगे खरगोश था, उसके पीछे हिरन और बंदर। रास्ते में एक बड़ी नदी आई। खरगोश ने छलांग लगाई, लेकिन नदी पार नहीं कर पाया और वापस गिर पड़ा। हिरन भी तैरने लगा, लेकिन तेज धार उसे बहा ले जाने लगी। तभी हाथी आया। उसने अपनी सूंड से सबको ऊपर उठाया और नदी पार करा दिया। अब सब पेड़ तक पहुंचे। बंदर कीकू सबसे पहले पेड़ पर चढ़ गया और फल तोड़ लाया। लेकिन जब वो नीचे कूद रहा था तो उसका पैर फिसल गया और फल गिरकर नदी में चला गया। तभी एक कौवा वहां आया। उसने देखा कि फल नदी में तैर रहा है। कौवे ने कहा, तुम सब ताकत और गति में आगे हो, लेकिन बुद्धि भी जरूरी है। उसने उड़कर फल को अपनी चोंच में पकड़ा और राजा शेर के सामने रख दिया। सभा में तालियां बजने लगीं। शेर ने कहा, देखा, ताकत, गति और चतुराई सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सच्ची सफलता बुद्धि और सहयोग से मिलती है। उस दिन के बाद जंगल में यह नियम बना कि पानी सबको बारी बारी से मिलेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। हाथी ने कहा, मैं सबसे पहले छोटे जानवरों को पानी पिलाऊंगा, क्योंकि वो खुद नदी से पानी नहीं निकाल सकते। बंदर ने वादा किया कि वो सबकी मदद करेगा। खरगोश और हिरन ने निश्चय किया कि वे कमजोर जानवरों की रक्षा करेंगे। सभी ने मिलकर तालियां बजाईं और जंगल फिर से शांति से भर गया। समय बीता, सब मिलजुल कर रहने लगे। तभी एक दिन शिकारी जंगल में आ गए। उन्होंने जाल बिछाया और कई चिड़ियों को पकड़ लिया। सभी जानवर डर गए। शेर बोला, अब समय है एकजुट होकर जंगल को बचाने का। हाथी ने पेड़ उखाड़कर शिकारी के जाल तोड़ दिए। बंदर और कौवों ने मिलकर शिकारी के सामान उल्टा पलटा कर दिया। खरगोशों ने दौड़कर बाकी जानवरों को चेताया। आखिरकार शिकारी हार गए और भाग निकले। शिकारी को भगाने के बाद सभी जानवरों ने मिलकर उत्सव मनाया। पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल सजाए गए। नदी के किनारे सब ने नृत्य किया।
शेर सिंह गढ़ ने घोषणा की, अब से यह जंगल केवल हमारा नहीं बल्कि हमारी एकता का प्रतीक है।